ओम शांति। कुछ ही क्षण में हम आज का सेशन भी शुरू करेंगे और ये सेशन है हेल्थ के ऊपर। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहा है, क्योंकि जहाँ सेहत अर्थात स्वास्थ्य है वहाँ हर चीज अर्थमय लगती है। जब स्वास्थ्य नहीं तो सर्व होते हुए भी अर्थहीन हो जाती है। ये बात हमें कई बार सिखाई भी जाती थी, लेकिन अभी ये बात हम सब ने समझी है। स्वास्थ्य क्या है, उसका मेरा जीवन में कैसे महत्व है, और साथ ही साथ मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। हम जो सुन रहे हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो कई बार ये शब्द सुनते ही लोग प्रायः ये पूछना शुरू करते हैं, ये मैं कौन और ये स्वास्थ्य कौन सा। एग्जैक्टली इसी एक बात को समझने के लिए कि मैं कौन और मेरा स्वास्थ्य क्या, और कैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े जागरूक हों। वैसे तो अनेक डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कहते हैं, और हेल्थ के अनेक डायमेंशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, और वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, माइंड हेल्थ। तो इस एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए किस प्रकार एक स्पिरिचुअल हेल्थ हम अपनी ऐसी बनाए जो कोई भी रोग जो है हमारे ऊपर असर ना करे, इसके लिए आज हमारे साथ बलराम जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, भाई ही कहूँ, एग्जैक्टली हमारे बहुत स्नेही भाई हैं। ओम शांति। ओम शांति बलराम भाई। आपका परिचय आपका चेहरा स्वयं देता है। ना केवल ये फिजिकल योगा गुरु भी हैं, लेकिन कंसल्टेंट भी हैं। कईयों को माइंड के बारे में और माइंड के पावर से वो अवगत कराते हैं, यानी खुद को खुद से मिलाते हैं इन सिंपल टर्म्स। यस बलराम भाई जी, एब्सोल्युटली ट्रू। खुद को खुद से मिलाना, सबसे मिलाना आसान है, लेकिन खुद का खुद से परिचय कराना सबसे मुश्किल काम है। तो बलराम भाई इसमें एक्सपर्ट है, और उसी परिचय के अंतर्गत मैं ये भी कहना चाहूंगी, भले कॉर्पोरेट ट्रेनर है, कईयों को इन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं, ना केवल कॉर्पोरेट लेकिन पर्सनल लेवल पर भी ये कईयों को ट्रेन करते रहते हैं। बहुत दुआएं कमाते हैं, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भावना से करते हैं, और इतनी दुआएं कमाई हैं कि दुआओं का प्रयोग कहो या प्रतीक कहो, आज उन्हों के चेहरे से नजर आता है। जैसे कहते हैं, अगर खुदाई नूर देखना हो तो खुदा के बंदों में देखें, तो बलराम भाई उसी का एक प्रतीक है। आदरणीय बलराम भाई का इस सेशन में बहुत 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 स्वागत है, और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एकदम व्यस्त दिनचर्या से अपना समय निकाला है। थैंक यू, माय प्लेजर। तो बलराम भाई, आज का सेशन हम शुरू करने से पहले पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि हेल्थ के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ कैसे रहना है, और पिछले 2-3 सालों से स्वास्थ्य के नियम, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे जब से शुरू हुआ है लोगों का ध्यान इस तरफ गया है। लेकिन अभी धीरे धीरे इस पेंडेमिक ने हमें एक और बात सिखाई है, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ है क्या, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, WHO जो अभी आपने जिक्र किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया हेल्थ को, सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन द बॉडी इज नॉट कॉल्ड द हेल्थ, रादर इट इज फिजिकल,
मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जिसका अर्थ होता है कि शरीर में रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, लेकिन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये पांचों प्रकार से जब हमारे पास इन कैटेगरीज में समृद्धि होती है तो ही हम सही स्वास्थ्य को एंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए आजकल 93% बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहलाती हैं। साइको मतलब मन, सोमा मतलब तन। ये उपजती है मन में और पनपती हैं शरीर में। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, सो मेनी डिजीजेस जो भी आजकल हम देख रहे हैं, दे आर बॉर्न द माइंड। तो जब तक हम मन का इलाज नहीं करते हैं, देखिए बीमारी जो है ये कचरा समझो ऊपर से आ रहा है। आप नीचे टाइल्स साफ कर रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, पहले प्रिवेंशन के लिए, बाद में अगर बीमारी है तो क्योर के लिए। लेकिन जब तक आप जहां से कचरा ऊपर से आ रहा है, जब तक आप वहां से उसको बंद नहीं करोगे तो नीचे तो ये सब गंदगी होती रहेगी, बीमारियां फिर से रीअकरेंस होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम ये डेफिनेटली ये समझ के चलेंगे कि जैसे भी आपने अभी बताया कि देखिए शरीर के ऊपर होता है मन, और मन को चलाने वाली होती है कोई शक्ति, जिसको हम आत्मा कहते हैं, पावर कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। तो जब तक हम इन सारे एस्पेक्ट्स को नहीं अटेंड करेंगे, वी कैनॉट एंजॉय द परफेक्ट हेल्थ, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेंट हेल्थ। यस, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं ये कहना चाहूँगी बलराम भाई कि जिस तरह आपने डिफाइन किया है परफेक्ट हेल्थ, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस परफेक्ट हेल्थ एक्चुअली? हम परफेक्टली हेल्दी हैं ये कब समझें? इसका सीधा अर्थ होता है, इसी परिभाषा को अगर देखने जाएं तो जब हम शरीर से स्वस्थ हैं, मन से शांत और स्थिर हैं, हम समाज में रहते हुए अपने संबंधों में जो हार्मनी है उसको निभा पाते हैं, एंजॉइंग द एवरी रिलेशनशिप इन द सोसाइटी और इन द होम। उसके अलावा हाउ स्टेबल वी आर इमोशनली, क्योंकि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा अगर कोई बिगाड़ता है, हम जब हाथ और पांव से काम करते हैं तो सिर्फ 4 यूनिट एनर्जी खर्च करते हैं, जब हम बोलते हैं तो 8, देखते हैं तो 16, सोचते हैं तो 32। वही सोच अगर नेगेटिव होती है तो 132 यूनिट्स वी स्पेंड। लेकिन वही सोच अगर हमारे बॉडी में रिएक्शन पैदा कर देती, कहते हैं कि हम भावों में आ जाते हैं, उन इमोशनल हेल्थ के अंडर में हम 164 यूनिट्स एनर्जी खर्च कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि सबसे ज्यादा हमारे जो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है वो है हमारे इमोशंस, अनरूली इमोशन। यस प्रशांति बहन। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे अनड्यू इमोशंस जो हैं हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, मतलब बहुत सारे हर्ट्स क्रिएट होते हैं हमारे अंदर। हम इस समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, जिसे हम सोशल सर्कल्स कहते हैं। इस सोशल सर्कल्स में रहते हुए अनेक टाइप ऑफ पीपल से मिलते हुए कई बार हर्ट की फीलिंग्स जनरेट हो जाती है। अब जब ये हर्ट की फीलिंग्स जनरेट होती है तो क्या इसका हम पर कोई प्रभाव पड़ता है? हम इनको अगर साधारण शब्दों में देखें, जो आप कह रही हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मेरे सामने कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन, कोई इवेंट, कोई पीपल, कोई व्यक्ति आया है और उसको अगर मैं नहीं मतलब टेक ओवर कर पाता हूं तो फिर क्या होता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। द एक्सटर्नल सिचुएशन डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अगर हमारी आंतरिक शक्तियां, अगर भाई आंतरिक शक्तियां पूरी कमजोर होती हैं तो परिस्थिति हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। जिसको हम हमारे भाषा में कहते हैं कि स्थिति से परिस्थिति का निर्माण होता है। और रादर ये मैं कह सकता हूँ कि समस्याएं कुछ और नहीं है, लेकिन कमजोर मन की रचना है समस्याएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रेस है या जिस तरह का भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, वो हमारे बॉडी के सभी प्रणालियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वो चाहे एक, पाचन हो, विसर्जन एक, हो, एक्सक्रीटरी हो, वट एवर इट इज।
मैं एक बात पूछना चाहूंगी। आपने एक शब्द हाँ कहा, कमजोर मन की रचना है समस्याएं। एग्जैक्टली। तो राइट। हाउ, ये कमजोर मन ये क्या है? हम कैसे समझे हमारा मन कमजोर है? देखिए, कमजोर मन जो है हर बात में अपने आपे को खो बैठता है। आपे को खो बैठता है। कमजोर मन बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसके अंदर पॉजिटिव सोचने की शक्ति नहीं आती है। जैसे कोई भी सरकमस्टांसेस आए, समस्या आई, उससे हमारे पास चॉइस होती है, आइदर टू गेट डिस्टर्ब और टू बी स्ट्रांग इनफ टू कोप अप विद द सिचुएशन। लेकिन अगर हमारा मन कमजोर मन न चाहते हुए भी व्यर्थ बहुत ज्यादा चिंतन करता है, निगेटिव में चला जाता है, और वो समस्या का समाधान ढूंढने के समस्या में ही उलझा रहता है वो मन। तो वो समस्याओं में उलझने से हमारे मन कमजोर हो जाते हैं। ओके। हम हर्ट का निर्माण करते हैं, हम दुख बनाते हैं, और दुख और तकलीफें जो है हमारी शक्ति क्षीण कर देती है। तो अब ये स्थिति तो हम सबकी है, तो इसको हील कैसे किया जाए? कि जैसे आपने सही कहा कि हमारे सामने जो भी बातें आती हैं उसके लिए हम डरते हैं, नाराज होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। तो जब जब हम इन नेगेटिव इमोशंस के ग्रिप में आ जाते हैं, तब तब हमारी अपनी जो क्षमता है जिससे हम अ, आने वाली समस्याओं या परिस्थितियों को हम फेस कर सकते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा क्षीण होती हैं। वी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि समझो किसी को आप कहें कि आपको नंगे पांव बिना चप्पल या जूते के आपको पत्थर पर चलना है, पत्थरों पर चलना है। जी। आप चल सकोगे, भले आपको थोड़ी तकलीफ होगी, धीरे धीरे चलोगे, लेकिन आप चल पाओगे। लेकिन अगर आपके पैर के तलवे में एक छोटा सा सुई के नोक के बराबर भी अगर छोटी सी फोड़ी आई हुई है, तो आप चलने के पहले, अपना पांव जमीन पर रखने के पहले भी आप कराह उठते हैं। हम्म। ये कमजोर मन की हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि कमजोर मन हर छोटी बात में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। वी डू नॉट रिस्पॉन्ड, बट वी कीप ऑन रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया जो हम देते हैं, तो प्रतिक्रिया में हम अपने आपे को खो के वी लूज ऑल, जो भी हमारी समझ होती है हम उसको भी खो देते हैं। वी लॉस ऑल द पावर्स ऑफ इंटेलेक्ट, जिससे यहाँ से हम निर्णय करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हम्म। अगर मैंने ये बात स्वीकार की कि मेरा मन कमजोर है, पहले तो ये स्वीकार करने के लिए ही बहुत ताकत चाहिए कि मन मेरा कमजोर हो गया है। क्योंकि जब भी हम ये बात देखते हैं कि मन की कमजोरी को स्वीकार करते हैं, तो हमें ये डर रहता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, यू नो। क्योंकि ये डर हमेशा बना रहता है, हम क्योंकि इस संसार में रहते हैं और एक इमेज बना के रखना चाहते हैं। तो अगर किसी को समझ आ गया ये मेरा मन कमजोर है, तो मेरी इमेज बिगड़ जाएगी। तो पहले तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरा मन कमजोर है। एग्जैक्टली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आई सपोज। वेरी ट्रू। प्रशांति में मैं बता रहा हूँ, मेरे को 30 साल में मैं भी ज्ञान में चल रहा हूँ, मेडिटेशन रोज करता हूँ, दिन को 2 बार। जी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जैसे जैसे आप अंतर जगत में सशक्त होते चले जाते हैं ना, तो हम्म। आपके अंदर जो एक्सेप्टेंस पावर है, हम्म। आपके अंदर जो प्यूरिटी का पावर आता है, आपके अंदर जो जो भी पॉजिटिवनेस आती है मेडिटेशन से, उसके अंदर आप बहुत ही सहज बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं, यस आई एम रॉन्ग। जब तक आप हाँ। रियलाइज नहीं करते हैं कि मैं गलत हूं, मुझे इम्प्रूव होना चाहिए, तब तक हम्म। आपके अंदर बदलाव तो आ ही नहीं सकता है। दैट रियलाइजेशन पावर ओनली कम्स थ्रू स्पिरिचुअल पावर्स। जैसे हमारी वरिष्ठ हमेशा कहा करते थे कि नथिंग इज रॉन्ग बट इट इज वीकनेस। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू। कुछ भी गलत नहीं, लेकिन वीकनेस है, और अपने वीकनेस को स्वीकार करना एक स्ट्रेंथ है। तो पहला स्ट्रेंथ तो यहीं से शुरू होता है। तो अब मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, और हमारे पास सवाल भी कुछ आ रहे हैं। दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि मन कमजोर, जैसे आपने कहा, नेगेटिव से होता है या बेस थिंकिंग से होता है। तो ये थिंकिंग को हम डाइवर्ट कैसे करें, इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, हम यहाँ इसको हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा पतीला है, हम्म। उसके अंदर बहुत गंदा पानी है, आप उसको उठा नहीं सकते हैं, उसको खाली नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें अगर अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ,
हम जितना ही कोशिश करेंगे नेगेटिविटी को बाहर करने के लिए, तो नेगेटिविटी का फोर्स जो है ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, यू टू कीप ऑन एडिंग द पॉजिटिविटी। सकारात्मकता का चिंतन करके सकारात्मक विचार अगर हम अपने मन में लेंगे तो जैसे हम कहते हैं एन एफर्मेटिव थॉट, एक विचार जो पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर है, उस विकार को अगर बार बार चिंतन किया जाए तो विचार आपके जिंदगी की हकीकत बन जाता है। तो मैं हमको करना कुछ, एक यस यस सेकंड, हाँ बलराम, यस 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 you are यस telling about affirmation. What is this affirmation? How is it related with mind? देखिए एफर्मेशन है ना प्रशांति बहन, एवरी थॉट, एवरी वर्ड इज एन एफर्मेशन। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे प्राप्त नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी है, आई विल नेवर गेट इट, इट्स टू लेट, ये मेरे भाग्य में नहीं है। ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो लगातार स्ट्रीम ऑफ थॉट चलती है अनकॉन्शियसली, जिसको हम शायद जान भी नहीं पाते हैं, वो भी एक एफर्मेशन है। मैं दुखी हूं, तथास्तु। मैं परेशान हूं, तथास्तु। मैं ये कभी नहीं कर सकता, तथास्तु। आप जो भी कहते हैं ना, चाहे वो जबान से कहते हैं, शब्द में कहते हैं, या फिर आपके अंतर जगत से एक स्ट्रीम ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि लगातार वो अंदर जो है एक ऐसी आवाज चलती रहती है जो शायद हम बाहर से सुन नहीं पाते हैं। जैसे एक सीडी चलती है और चलते चलते उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अब सीडी तो प्ले हो रही है, जो उसका वॉल्यूम कम है तो हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये एफर्मेशन मतलब हर विचार जो मैं कॉन्शियसली जानबूझकर बाहरी मन से या मेरे अंतर मन से आ रहा है, तू कमजोर है, तू कभी नहीं कर पाएगा, मेडिटेशन तेरा काम नहीं है, ये सारी बातें ब्रह्मांड के पास जाती हैं और उसके अनुरूप लौटकर उसकी तस्वीरें हमारे जिंदगी की तस्वीरें बनती है। तो एफर्मेशन इज अ थॉट। Okay. लेकिन अगर हम उसी एफर्मेशन को जो पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, प्योर हो, अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो इसको हम माइंड पावर के लैंग्वेज में कहते हैं एन एफर्मेटिव थॉट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ नेगेटिव थॉट। जैसे कि अगर मुझे डर लगता है और मैं कहूं कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, उसकी जगह अगर मैं पॉजिटिव एफर्मेशन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ये लगातार इसका चिंतन करते रहने से क्या होगा, एक दिन, 21 दिनों के अंदर मानते हैं हम लोग, अंतर जगत अंतर्मन स्वीकार करता है कि बलराम यस यू आर कॉन्फिडेंट, अब निर्भीक हैं। और जिस दिन वो अंतर्मन स्वीकार कर लेता है, वो एफर्मेशन एक बिलीफ बन जाता है। और बिलीफ मतलब मेरी अंतर्मन की मान्यता है कि मैं काम कर सकता हूं, मैं यहाँ सफलता को प्राप्त कर सकता हूं। तो एफर्मेशन एंड रिपीटेड 21 डेज, बहुत सारे इसके फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद जब अंतरात्मा यकीन कर लेती है उसका, यस बलराम इज कॉन्फिडेंट, बलराम इज डायनेमिक, तो फिर वो हमारी तस्वीर बन जाती है। मतलब इसको हम लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी हमें चाहिए ना, तो माइंड पावर का अगर 3 वर्ड हम डिस्क्राइब करें, मांगो, आस्क, यकीन करो और पाओ, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। भगवान से अगर आपने 10 चीजें मांगी है, भगवान 10 आपको लेकर आए आपको देने के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी में वही आपको मिलेगा जिसका आपको बिलीफ होगा, यकीन होगा। yes. आप जब अभी बता रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि जो हम अफर्मेशन थॉट क्रिएट करते हैं वो थॉट ब्रह्मांड की तरफ चलता है। एग्जैक्टली यू सेड इट इज वाइब्रेटिंग फ्रॉम अस टुवर्ड्स ब्रह्मांड। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। लेकिन आज तक हम जो सीखते आए हैं कि ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा मिलती है, तो बात दोनों मतलब ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा मिलती है या हम ब्रह्मांड को ऊर्जा देते नहीं, ऊर्जा जो है ना हमको ब्रह्मांड से ही मिलती है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। देखिए हम रात को जब सोते हैं ना, तो भी जैसे हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अर्ध चेतन मन, और वहां पर हमारी जो ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है लोअर डाउन हो जाती है, और फिर वो किरणें, जब बाहरी मन शांत हो जाता है ना, वही किरणें मतलब उसको हम अनकॉन्शियस स्टेट में रात भर वो हमारे बॉडी में जाती हैं, और अगर हमने गहरी नींद किया है तो सुबह हमारी जो है बहुत ताजगी भरी होती है, हम फिर से 18 घंटे काम करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं किरणों को कॉन्शियसली करें, मतलब एक स्थान पर बैठकर अपने आप को मेडिटेशन में ले जाएं,
तो वही किरणें कहीं ज्यादा मात्रा में जब हमको मिलती हैं, तब हमको जो रिजुविनेशन मिलता है, जो नवीनीकरण मिलता है, जिससे हमारे सारे स्वभाव, संस्कार, आदतें, जो भी पुरानी हमारी हैबिट्स होती हैं, वो सारी की सारी चेंज होने लगती हैं। मतलब यूनिवर्सल पावर जो है वो अल्टीमेट है, इनफाइनाइट है। उसको हम परमात्मा बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, या हाईएस्ट अथॉरिटी कहते हैं। पावर ऑलवेज कम्स, लेकिन हम जब डिस्टर्ब होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, उस समय हमारा पावर कट ऑफ हो जाता है। जैसे देखो, रात को हम नींद में गहरे सो, लेकिन आज बहुत चिंता है, किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, हमने आज कुछ दिन में ऐसा काम किया है, या पहले के भी कोई बोझ है आत्मा के ऊपर, जिसकी वजह से आजकल मेरी नींद नहीं आ रही है। तो उस समय क्या होता है, वो पावर, जो जैसे पावर हम नींद में लेते हैं ना, उस पावर हम नहीं ले पाते हैं। फिर सुबह को हम जब उठते तो हैं, नींद तो की हमने 8 घंटा, लेकिन वो थकान नहीं जाती है, वो दैट फ्रेशनेस वी कैनॉट फील। अब एक बात है बलराम भाई, हम जब आपसे सुन रहे हैं तो एक दो सवाल हमारे पास यहाँ आए हुए हैं, और उन सवाल में उन्होंने ये पूछा है, जब आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं और आपने कहा अफर्मेशन इज अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इन वेरी सबकॉन्शियस माइंड, सो करेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा स्ट्रीम चल रहा है, क्योंकि वो तो है ही सबकॉन्शियस में, वो मैं कैसे सुनूं, क्योंकि जब तक सुनूंगी नहीं तब तक चेंज कैसे करूंगी, ऐसा पूछा। हाँ, देखिए, यहाँ पर अगर हम माइंड को देखें तो माइंड कैन बी कैटेगराइज इनटू कॉन्शियस माइंड, बाहरी मन, चेतन मन, या फिर दूसरा होता है अर्ध चेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अभी सबकॉन्शियस माइंड जब भगवान की याद में मेडिटेशन से, उसको हम कहते हैं, मन जब सुमन बन जाता है, उसको हम कहते हैं सुप्रा कॉन्शियस माइंड। सुप्रा कॉन्शियस माइंड इज क्लोजर टू गॉड हु इज द अल्टीमेट, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। तो अगर हम हमेशा ही चिंतित, भयभीत, उदास, निराश, रेस्टलेस, डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन आवाजों को उन आवाजों को उस कोलाहल में सुन नहीं पाते हैं। लेकिन आपको बताऊं प्रशांति बहन, कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे पावर्स यूनिवर्सल के हैं, और हम कनेक्टेड ही उससे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से। अगर हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से, मेडिटेशन से, हर रोज के अभ्यास से, अगर हम अपने मन को साधते हैं, मन की कमजोरी को दूर करते हैं, तो वहां की जो आवाज है, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ इंट्यूशन, उसको मतलब अंतरात्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज, यूनिवर्सल साउंड, जो मैं सदा ही बोलती, इसको दुख मत दो, इसको परेशान मत करो, इसको जाने दो, इसको माफ कर दो। वो आवाज भी सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हम अवर पार्टनर शरीर, जिसको हम जैनी कहते हैं, ब्रह्मांड का जिन्न कहते हैं, वो हमको वो भी मतलब आती है आवाज। अगर हम उस आवाज को सुन सकें, बाहरी मन को शांत करके रोज के अभ्यास से, तो हम डेफिनेटली अपने जीवन को सुमार्ग पर चला सकते हैं। वी कैन रियली टेक अवर लाइफ ऑन द वेरी गुड पाथ। द मोर क्लोजर वी आर टू गुड, द मोर क्लोजर वी आर टू गॉड। जितनी अच्छाई हमारे अंदर आती चली जाती है ज्ञान से, योग से, उतने हम भगवान के करीब चलते जाते हैं। जितना भगवान के करीब जाते हैं, वी गो क्लोजर टू गॉड, तो हमारे अंदर उसकी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर गुडनेस। if we are bad, if we are not if we are untrue, तो हम तो उससे और दूर होते चले जाते हैं, और मन कमजोर होते चले जाते हैं, और परिस्थिति हमें बिल्कुल यहाँ तक, जैसे अभी जो है ना, आपको बताऊं कि 2025 में ऐसा कहा गया है कि 2025 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी, और दुनिया की 60 से 70% पॉपुलेशन जो है डिप्रेशन में जाएगी। और डिप्रेशन क्या है, ये कमजोर मन की उपज है ये। और यहाँ तो कोरोना की दवाई तो फिर भी आई है प्रशांति बहन, लेकिन मानसिक रोगों की तो कोई दवाई है ही नहीं। उसमें जो सरसों के दाने के मिसल लोग पिस जाएंगे इस समय, जो सबसे ज्यादा। यस यस, दैट इज वाई जो अभी जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे एकदम पॉइंट पे, कि हाउ टू इन्वोक द पावर ऑफ अफर्मेशन इन अवर सेल्फ। वो एक पावर है, ये तो समझ गए हम कि अफर्मेशन एक पावर है, क्योंकि संकल्प एक शक्ति है, थॉट इज एन एनर्जी, और कोई भी एनर्जी को ऑटोमेटिकली कोई मिरेकल से नहीं आ सकता। आई थिंक सो, क्या कोई मिरेकल होगा जिससे ये अफर्मेशन जागेगा?
या फिर इसको इन्वोक करना पड़ेगा? पहले तो ये पूछना चाहिए, ये मिरेकल है या इन्वोकेशन करना पड़ेगा, क्या करना नहीं, सी, लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स, है? यस। लेकिन हम उसको कैसे मैजिकल बनाएं ये अपने हाथ में है। जैसे हाँ। मेडिटेशन है, रेगुलर मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, हम्म। विजुअलाइजेशन है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता का एहसास। ये सारी बातें क्या करती है, हमारे अंदर है ना, जो निगेटिविटी है उसको कमजोर करती चली जाती है। उसमें से हम्म। एक जो सवाल आपने पूछा है अभी, कि हम्म। एफर्मेशन जो है वो क्या एक मिरेकल है, या वो रियली यदि काम करता है। देखो, सबसे पहली बात प्रशांत, मैं बताऊंगा कि अगर आप एक थॉट लिया जी। कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ हम्म। इज ब्यूटीफुल, अभी अंतर मन की जब आवाज आती है कि तू तो झूठ बोल रहा है, तेरी बहू ठीक एग्जैक्टली। नहीं है, तेरे घर वाले तुझे साथ नहीं देते हैं, एंड तेरी सीइंग सेहत ठीक नहीं आउटसाइड, रहती है। बाहर की दुनिया देख रही हूँ, ब्यूटीफुल तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो एक तो अंदर से वैसे ही युद्ध शुरू हो जाएगा, मैं कहूंगी ब्यूटीफुल कहाँ ब्यूटी है, वही पूछेगा मन। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टेंटली इस थॉट को विथ फुल कन्विक्शन कि ट्रू है मेरे लिए, उसको जब हम एफर्मेशन को प्रैक्टिकल भी, आई कैन शो यू कि कैसे करते हैं उसको, एफर्मेशन को। अगर हम एफर्मेशन के साथ, देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, थॉट प्लस इमोशन इज अट्रैक्शन। विचार के साथ प्लस जब इमोशन इमोशन इज ऐड होता है अट्रैक्शन। तो आकर्षण होने लगता है, राइट। अब विचार, थॉट प्लस इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन, आप उसको क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, वेरी अब ब्यूटीफुल। चौथी इक्वेशन क्या है, विचार प्लस इमोशंस, भावनाएं, प्लस विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण, प्लस बिलीव, ये चारों जब एक साथ होते हैं तब आपकी जिंदगी में वो मैनिफेस्ट होता है जो आप कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल। यस, लाइफ कैन बिकम ट्रूली ब्यूटीफुल जब आपकी बलराम भाई, अंतरात्मा इस एक बार बात को। और रिपीट कीजिएगा, ये 4 स्टेप बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए इसका जो इक्वेशन है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो क्या कहता है, पहला पहला ये है कि थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। विचार प्लस भावनाएं जब दोनों जुड़ जाती हैं तो विचार के अंदर अट्रैक्शन का पावर आ जाता है। नंबर टू, विचार प्लस भावनाएं प्लस मनोचित्रण, थॉट प्लस विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन। तो इससे क्या होता है, आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटर जो है वो परमात्मा होता है, गॉड होता है, बट ये द मास्टर क्रिएटर, उसने वो हमारे अंदर भी क्रिएट करने का पावर दिया है। बट उसके बाद चौथे में फिर मैंने क्या बताया कि अगर हम उसको बिलीफ रखते हैं, थॉट प्लस इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस बिलीफ बिकम्स मैनिफेस्टेड, वो मेरी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। दिस इट गोज। और ये उसके बहुत बहुत सारे सुंदर, तरीके भी। हाँ ये हाँ, बहुत सुंदर तरीका है। मतलब जब तक बिलीफ ऐड नहीं होता तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। ऑफ तो कोर्स मैंने कहा ना कि भगवान भी अगर आ जाए आपके लिए प्यार जी, लेकर, खुशी लेकर, आनंद लेकर, सुख लेकर, लेकिन बिलीफ लेकिन नहीं होगा आप तो क्या करेंगे? नहीं हो, यू कैन नॉट रिसीव इट। यू कैन आपका नॉट आपकी वो रिसीव। तस्वीर नहीं, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। एंड ये बिलीफ रोकता क्या है? वो हमारे क्वेश्चन मार्क्स ही रोकते होंगे, हम जब ऑफ क्वेश्चन करते। कोर्स, ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स, क्योंकि अगर देखो क्या है प्रशांति बहन, मैंने क्या कहा कि एक विचार जो बार बार रिपीट किया जाता है अलग अलग तरीकों से, हम उसको लिख सकते हैं, हम उसको मन में रिपीट कर सकते हैं, सुबह उठने के समय, रात को सोने के समय उसको मन में ही बोल सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं हम उसकी आवाज को, एफर्मेशन की आवाज को हम टेप कर बलराम भाई, आपका माइक। कान में कर सकते हैं, किसी और के कान में कर सकते हैं कि बलराम इज कॉन्फिडेंट। अपने बच्चे का नाम ले किसी को भी, यू आर डायनेमिक, यू आर डैशिंग, इस तरह अलग अलग तरीके से एफर्मेशन किए जाते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल जो एफर्मेशन होता है वो होता है मिरर एफर्मेशन टेक्निक। मिरर मिरर एफर्मेशन एफर्मेशन टेक्निक, ओके, ये टेक्निक, हाँ। टेक्निक क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके, हम्म। आंखों में आंखें डाल के, जब हम एक एफर्मेशन को रिपीट करते हैं अबाउट 11 टाइम्स, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल का दे सकता हूँ कि एक व्यक्ति
अचानक ही रास्ते पर चलते चलते 80 साल की उम्र में एक्सीडेंट में मारा गया। जब उसका पोस्टमार्टम निकाला गया तो डॉक्टर बड़ा ही हैरान था। कहा था कि इनकी डेड बॉडी लेने के लिए कौन आया है? कहा कि इनकी बेटी आई है, बुलाओ अंदर। तो उसकी बेटी को पूछा गया कि आपके पिता कौन से डॉक्टर से इलाज कराते थे, आपके पिता क्या करते थे? तो बोले क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये तो कोई दवाई लेता नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था इसका। बोले क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? तो उसने कहा, डॉक्टर ने, कि आपके पिता 20 साल पहले मर जाने चाहिए, कैसे जिंदा है? अभी मरे हैं तो एक्सीडेंट में मरे हैं। हो गया लाइव, यू आर सरप्राइज। तो उसने कहा कि पहले तो कहा कि डॉक्टर मुझे पता नहीं, फिर बोलते यस यस डॉक्टर, वन थिंग आई रिमेंबर, एक चीज मैं याद कर रही हूँ कि मेरे पिता हर रोज आंखों में आंखें डाल के अपने आप से कहते थे, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। यहाँ मैं एक बार डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि अगर रात को हम या एफर्मेशन कहें कि मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, मैं सुखी हूँ, जो आप चाहते हैं, अगर आप एफर्म करोगे तो ये निश्चित ही आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो हम आपको चाहिए तो प्रैक्टिकली मैं दिखा सकता हूँ एफर्मेशन को कैसे प्लीज, वी लाइक टू सी दैट। हाँ, हमारे साथ है ना, सभी कह सकते हैं। आप ना प्रशांति, अगर आप सबको अनम्यूट करेंगी तो पहले मैं कहूंगा थोड़ा एक्शन से। मैंने बताया ना कैसे, देखो छीने को चौड़ा करके आप जो दोनों बाहों को ऊपर लेते हैं, परमात्मा की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ, और धन्यवाद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ऐसा कहना है जैसे वो सत्य है, इट इज ट्रूथ। ओके, सभी लोग कहिए। या हाँ, सभी लोग आप अनम्यूट कर दीजिए। तो मैं पहले कहूंगा, फिर आपको मेरे साथ कहना है। एक्शन मैंने पहले ही बताया है कि आपको ऐसे कहना है जैसे वो चीज आपको इस वक्त आपके साथ है। लाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल, बट इफ यू से विद कन्विक्शन, विद इमोशन, द लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो उसका अट्रैक्शन, जिसमें इक्वेशन बताइए, वो बहुत जल्दी फास्ट होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले हम कुछ एफर्मेशन लेंगे यहाँ पर, लास्ट में 5 एफर्मेशन बहुत मैं आपको बताऊंगा, जो आज से भी अगर आपको सोने के समय भी करोगे ना, सुबह उठ के, तो ये आपके लाइफ में पूरा मिरेकल्स ला देगी। मैंने सभी अनम्यूट कर लिया है? जी जी जी। यस। देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं ना ऐसा करूंगा, डे बाय डे, तो फिर आपको मेरे पीछे ऐसे करना है, डे बाय डे। ओके, रेडी? फेसबुक पे भी हमारे साथ लोग ज्वाइंट हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, सो नाइस। या एक्सक्यूज मी बलराम सर, एक मिनट यस सर, यस, कोई भी क्वेश्चंस ना हम बाद सर में पहले। बट मैं हाँ, नहीं आप है ना, मेरी बात सुनो। आप जो भी कर सकते हैं, जो आप शरीर से नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आप उसको विजन बनाओ कि आपके दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं, खुदा की तरफ, आपका चेहरा ऊपर जा रहा है, आप खुशी में बोल रहे हैं। आप है ना, अगर उसको शरीर से नहीं भी कर पाते हैं ना, मन से करो। मन से भी करोगे ना तो आपको 90% फायदा उसका मिलता है। इवन योर बॉडी इज नॉट कैपेबल, बट योर माइंड कैन प्रोड्यूस 90% द रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू विद योर बॉडी। रेडी? चलें? यस। मेरे साथ मैं बोलूंगा, फिर आपको मेरे साथ बोलते जाना है। लेकिन बता रहा हूं मैं, अब मेरे दोनों हाथ जैसे ऊपर जा रहे हैं, सीना चौड़ा हो रहा है, गर्दन ऊपर परमात्मा की तरफ, दोनों बाहें फैलाने से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। तो आपको मेरे साथ कहना है, यस, स्टार्ट विथ मी, डे बाय डे, Day by day, इन एवरी वे, in every way, आई एम बिकमिंग I am becoming बेटर एंड बेटर, better and better. हर दिन, हर तरह से, मैं पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। जो बहनें हैं ना, वो सब होती जा रही हूँ कहेंगे, नहीं तो जो आप कहोगे ना वो बन जाओगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल, Life is beautiful. लाइफ इज वंडरफुल, Life is wonderful. लाइफ इज अमेजिंग, Life is amazing. आई लाइक माई सेल्फ, I like myself. I love myself, I love myself. I am great, I am great. I am genius, I am genius.
देखो कैसा लग रहा है आपको, हाउ डू यू फील नाउ? अच्छा लग रहा है सर। हर विचार अपने साथ एक फीलिंग को जनरेट करता है। अगर विचार आपका पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव फीलिंग को जनरेट करता है, यू फील गुड। और फील गुड जो है ना, वो फ्रिक्वेंसी है, आप अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट। अगर आपको जो भी चाहिए, तन की सेहत चाहिए, धन चाहिए, संबंध में आपको हार्मनी चाहिए, जो भी आप चाहते, बलराम भाई आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी, तो जो भी आप चाहते हैं ना, वो फील गुड की फ्रिक्वेंसी पर है। फील गुड मतलब अच्छा महसूस करना। आपको धन नहीं है, आपको जो भी धन है, जो भी सेहत है, जो भी संबंध है, जो भी जॉब है, करियर है, बॉस है, अगर आप उसके प्रति अच्छा फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी लास्ट में हम बहुत अच्छे 5 एफर्मेशंस करेंगे, वेरी इफेक्टिव। वो आप जो है ना, अगर आज से भी करना चालू करोगे तो आप देखोगे कि मिरेक्युलसली दीस एफर्मेशन 5 तक आप ले सकते हैं एट अ टाइम, 5 एफर्मेशन, डिपेंडिंग कि कौन सी एरिया में आपको क्या चाहिए, पर ये एकदम एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ हैं। रेडी? लास्ट 5 एफर्मेशन। जिन्होंने भी थोड़ा भी संकोच किया है, 100% अपना नहीं दिया है इस वक्त, क्योंकि हम आपको और एक इंजन दे रहे हैं। जैसे हम लोग, मैं मुंबई में रहता हूँ, हम जैसे ही जाते हैं लोनावाला की तरफ या फिर करजत की तरफ या कसारा की तरफ, नासिक तरफ, पूना की तरफ, तो वहां पर स्टेशन होते हैं जहां से चढ़ाई चालू होती है, कसारा या करजत, वहां से और एक इंजन पीछे लग जाता है ताकि वो चढ़ाई चढ़ सके आगे। राइट? तो इस वक्त हम आपको और एक इंजन देते हैं, वो इंजन है भगवान, जो सर्वशक्तिवान है। रेडी? यस। तो बिल्कुल तहे दिल से जिन्होंने थोड़ा भी संकोच किया या अपना 100% नहीं दिया है ना, वन मोर चांस, यू आर गेटिंग इट हियर, यू टू से सो लवेबली, so confidently, and so rather you can say joyously. Yes. भगवान मेरा साथी है। सब लोग म्यूटेड है। बलराम भाई अनम्यूट करना पड़ेगा। एक हाँ हाँ, करो करो, मैं फिर से कराता हूँ। जी, सब अपना माइक अनम्यूट कर। सभी अनम्यूट करके मेरे साथ कहेंगे, या विथ फीलिंग, विथ इमोशन, विथ zest and enthusiasm, उमंग उत्साह के साथ सभी कहें, भगवान मेरा साथी है। भगवान मेरा साथी है। I love God. I love God. God loves me. God loves me. I am the best. I am the best. I can do it. I can do it. I am the winner. I am the winner. सभी अपने लिए तालियां बजाएं, सभी अपने लिए तालियां बजाएं फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। इट्स ग्रेट। हमारे पास एक सवाल आया है बलराम भाई, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर। एक सवाल आया है और बहुत सुंदर सवाल है कि अफर्मेशन कंटेंटमेंट यानी संतुष्टता के साथ मेल खाता है, ये हमारे संतुष्टता के लेवल को बढ़ाता है। देखिए, मैंने क्या बताया है कि आपके लाइफ में किसी भी एरिया में, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो जॉब, करियर, स्पिरिचुअलिटी है, या फिर रिक्रिएशन, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, देखिए हर बात के लिए अगर आप उसमें संतुष्टता को लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे विचार बार बार रिपीट करने पड़ेंगे जिसमें एफर्मेशन कहते हैं, जो आपको संतुष्टता की फीलिंग को प्रोड्यूस कर सकें, संतुष्टता के इमोशन को वो क्रिएट कर सकें। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ, मैं आखिर बोल क्या रहा हूँ। अगर आपके बोल या सोच आप सर्टिफिकेशन का एहसास नहीं करा सकते हैं ना, तो फिर वो तो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, एंड वेरी ब्यूटीफुली मीन्स हमारे थॉट्स हमें कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम अपने थॉट्स के द्वारा अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों Very बातें true. क्लियर होती हैं। तो आई सपोज आप सब समझ पाए होंगे कि स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ है अपने थॉट्स को पावरफुल और इफेक्टिव बनाना। और थॉट्स को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए बलराम भाई हम आपसे एक टिप्स लेना चाहेंगे। हाँ हाँ, देखिए क्या है, मैं अपना बताऊं, मेरी जिंदगी
मेडिटेशन के फील्ड में आने के पहले पूरी तरह टूटी, मुझे कुछ नहीं आता था। आज मैं दुनिया के लिए रहनुमा, दुनिया के लिए फरिश्ता बाबा भगवान ने बनाया है मुझे। मैं कुछ नहीं था शांति बहन, मैं योगा नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना चालू किया 30 साल पहले, हर रोज के अभ्यास ने मेरे अंदर की जो पोटेंशियल है उसका एक्सप्लोर करना चालू किया है। क्योंकि ध्यान से, मेडिटेशन से क्या होता है, देखिए मैं एक प्रवर्ब यहाँ कहता हूँ कि जिस्म रूह का, जिस्म मतलब शरीर, रूह मतलब आत्मा, जिस्म रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा, उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू हो न सके। जिंदगी का पर्पज ही अपने आप को जानो। ये वो नहीं कि बलराम क्या है, कौन सी फैक्ट्री का मालिक है, कौन सा मेरा घर है, लेकिन मैं ओरिजिनली क्या हूँ। आई एम नॉट ए बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा शक्ति कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइफ हूँ, जिसमें हमारे पास हमारा जो ओरिजिनल जो नेचर है, ओरिजिनल सेल्फ है, वो क्या है, शुद्ध है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, आनंद है, प्यार है। लेकिन हम अपने शरीर के भान में आके हमने अपनी उस रियल आइडेंटिटी को खो दिया, स्वरूप को खो दिया है। लेकिन जैसे हम एकांतवास का, अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम उस मैं से जुड़ते हैं जो मैं हूँ। और जैसे रोज जुड़ते जुड़ते जाते 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 हम एनर्जेटिक कनेक्ट होते हैं। जैसे हम राजयोग मेडिटेशन में अपने आप को कनेक्ट करते हैं सुप्रीम पावर से, तो हम जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, एनर्जेटिक हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। वो अगर प्यार का सागर, तो मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। मैं आई कैन नॉट बी गॉड बट आई कैन बी लाइक गॉड। तो इस तरह ये जो है changes we can bring in our life with regular practice of meditation, listening to spiritual discourses, आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य बुद्धि की दिव्यता बढ़ती है। जैसे आपने शुरुआत में प्रशांति बहन कहा ना कि लोग कहते हैं कि भाई भगवान का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान ही दुख देता है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कोई भी पिता, साधारण पिता, लौकिक पिता, इस दुनिया का कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख देना चाहेगा क्या, परेशान करना चाहेगा? तो सुप्रीम फादर है, वो तो सुप्रीम फादर है। लेकिन हमारे ही अपने जो कर्म होते हैं ना, जब विक्रम हो जाते हैं, कोई ना कोई हमारे द्वारा ऐसी त्रुटियां हुई हैं जिसको लेकर क्या होता है, हमारे आगे वो सफरिंग आती हैं। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं उसके आगे मैं साक्षी हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा उपजाया हुआ है वो आपको ही क्लियर करना है। एक बात और मुझे बहुत अच्छी याद आ रही प्रशांति बहन, बाहर का विश्व मेरे अंतर जगत का प्रतिबिंब है। अगर मुझे कुछ भी बाहर देखना है, चाहे मेरा अच्छा स्वास्थ्य है, चाहे अच्छा धन, चाहे अच्छे संबंध, या फिर अच्छा बॉस, अच्छी नौकरी, वॉट एवर इट इज, तो हमको चेंज पहले लाना पड़ेगा अपने अंतर जगत में। जैसे हम उसको धीरे प्यूरिफाई करते चले जाते हैं ना, तो हमारे बाहर का विश्व प्रखर होता चला जाता है। जैसे मैंने देखा है कि जहाँ से बाहर जिंदगी आई है, पहले मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा था, आज हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे पास परमात्मा की वो शक्तियां हैं, वो ज्ञान है, वो गुण है। जी जी जी, ये स्पिरिचुअल हेल्थ में सुप्रीम पावर यानी सुप्रीम शक्ति परमात्मा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वही वो शक्ति और विचार करने की हमें विचार देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा आपके साथ आज बलराम भाई हमारी रही, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे इसी प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। यस, श्योर श्योर। एक बात मैं कहूंगा, मुझे याद है जी प्रशांत, जी प्लीज अलाउ प्लीज। मी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे विचारों में सरलता, हमारे विचार जब कम होते हैं तो विचार शक्तिशाली होते हैं। लेकिन उन विचारों की गति को कम करना, ये सिर्फ मेडिटेशन ही कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि योग से हमारे संकल्पों को एक दिशा मिलती है, योग से हमारे संकल्पों को जो है शक्ति मिलती है। अगर आप सिर्फ एफर्मेशन ही करते रहोगे और आपका अंतर जगत सशक्त नहीं है, तो आपके एफर्मेशन भी कई बार काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफर्मेशन का जो काउंटर एक्ट करते हैं वो आपके अंतर मन के जो नेगेटिव विचार हैं, तो जब तक अपना जो है मुंह उठा के बार बार आपके आगे आते हैं, तो आपके एफर्मेशन को भी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सारे दुनिया के माइंड पावर ट्रेनर्स वे सभी के सभी मेडिटेटर्स हैं, दे ऑल आर मेडिटेटर्स। Exactly. Meditation is very important. It is actually meditation in 21st century is a medicine for each and every person. वेरी ट्रू। जिंदगी को अगर आप जितने भी यहाँ प्रेजेंट है ना प्रशांति बेन, मैं ये कहूंगा कि अगर आप सब लोग अगर अपने
21 दिन का काम है ये। 22वें दिन पहले आपको त्रिमिनाथ बनकर करना पड़ेगा, नियमिनाथ बनकर करना पड़ेगा, बाद में आपसे होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके कदम उस तरफ चले जाते हैं जहां से आपको प्राप्ति होती है। जैसे ही प्राप्ति का आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन वहां चलता चला जाएगा। एग्जैक्टली। हम लोगों ने ये भी देखा है जीवन में कि जैसे जैसे हम अपने वीकनेस को बार बार दोहराते रहते हैं तो एक्चुअली वीक पर्सनालिटी बन जाते हैं। आज तक हम लोग कईयों से सुनते आए, कई लोग बोलते रहते थे कि हम गुस्से वाले हैं, हमारा गुस्सा आता है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड है, और देखा गया कि वो और ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। एग्जैक्टली। ट्रू। क्योंकि ऊपर से एक ही आवाज आती है, तथास्तु, मैं दुखी हूँ तथास्तु। तथास्तु, मैं परेशान हूँ तथास्तु, मेरे से मतलब नहीं होगा तथास्तु। एग्जैक्टली हम खुद को ही वरदान दे रहे हैं कि आप ऐसे देयर इज ओनली, भगवान के तरफ सिर्फ एक ही चीज है, यस आई एम अनहैप्पी, यस आई एम डिस्टर्ब, यस आई एम चिंतित, यस। तो यू हैव टू चेंज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो मतलब पहले थॉट्स को विजुअलाइज करना है कि किस तरह का थॉट मुझे बनाना है, उसको विजुअलाइज करना है, फिर उस पर मुझे अपना बिलीफ जनरेट करना है और तभी वो दिखाई देगा। ये बात यहाँ राखी बहन है, वो पूछना चाहती हैं, चैट बॉक्स में आप भी देख सकते हैं बलराम भाई, उनका क्वेश्चन है कि आप एक और बार वो कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट, विजुअलाइजेशन, बिलीफ और मैनिफेस्टेशन इस पे बता दीजिए एक बार। लास्ट आप इसे क्लियर कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर नहीं फिर प्रशांति बहन, सी वी कैन हैव द सीरीज ऑफ दीस थिंग्स ना, क्योंकि एक बार से इंसान नहीं समझ पाता है। बार बार जब हम ऐसे सेशन करते जाएंगे, क्लियरिटी आपके अंदर और आती चली जाती है। श्योर, वी विल डू इन द फ्यूचर। देखो, हम क्या, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी। हर विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आपका पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट भी अफर्मेशन है, राइट? लेकिन मैंने क्या बताया, हम समराइज करके बताऊंगा कि अगर एक विचार जब बार बार रिपीट किया जाता है, पॉजिटिव हो विचार, वो सकारात्मक विचार हो, पावरफुल हो, या मतलब प्योर हो, उस विचार में इतनी शक्ति होती है कि 100 टाइम ज्यादा शक्ति होता है नेगेटिव विचार से। जैसे विचार आया, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, विचार करो मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो ये जो मैं बहुत सुखी का जो रिपीटेशन है ना, ये आपके नेगेटिव को पूरी तरह खत्म कर देगा। अब इसका जो फंडामेंटल हाउ इट वर्क्स टिल मैनिफेस्टेशन, विचार वस्तु बन जाता है, थॉट बिकम थिंग्स, व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड दैट बिकम्स इन योर हैंड। पहले विचार आता है खाना बनाया जाए तो गृहिणी किचन में जाती है, विचार आता है खाना खाया जाए तो डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, बराबर ना? कोई भी काम करने के पहले, अभी जैसे आपने सेशन यहाँ रखा है तो पहले विचार आया ना। आज प्रशांति बहन ने बहुत एम्फसाइज किया है, सेशन है, मुझे जाना है, तो पहले विचार आया, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? अब थॉट, विचार में जब इमोशन मिल जाता है तो उसका आकर्षण का पावर बढ़ जाता है। देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मोबाइल होता है ना, सपोज मोबाइल मेरे हाथ में है, मैंने एक विचार किया, मैं ओप्पो का मोबाइल खरीदना चाहती हूँ। आपका विचार आपको उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता है। द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट, यू रीच टू दैट, योर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट देयर। या लेकिन जब आपके पास वो मोबाइल आपके पास होगा, जो खुशी, जो आत्म संतोष, जो आपके पास कंटेनमेंट होगा ना, उसके साथ जब वो हाँ, तो तब वो है ना, इमोशन आपके अंदर आएंगे जब, तब वो थॉट को अट्रैक्शन का पावर मिल जाता है आपकी तरफ आने के लिए, राइट? अभी थॉट आपको पास वो चीज आ चुका है, टेबल के नीचे आ चुका है वो, लेकिन आपने अगर एक विचार किया, इतना महंगा मोबाइल गुम हो जाएगा तो क्या है ना? तो जो चीज आपके पास अभी तक अट्रैक्ट करके आ गई थी ना, फड़क से चला जाएगा वापस। उसके लिए फिर तीसरी बात क्या कही है, उसके साथ में विजुअलाइज करो, उसको ऐसे देखो कि मोबाइल जब आपके पास होगा तब कौन से ऐप को लोड करोगे, उसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी, उसमें ज्यादा क्लियरिटी होगी, उसमें ज्यादा जो हर चीज वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म में होती है। और लास्ट में आता है, जब तक आपको यकीन नहीं है कि ये मोबाइल मेरे पास मैं खरीद सकती हूँ, मेरे पास आ सकता है, क्योंकि आपका काम जो है ना, वो कैसे आएगा ये आपका काम नहीं है, सिर्फ आपको वाइब्रेशन अलाइनमेंट, मतलब आप अगर उस मोबाइल के लिए पहले से खुश हो रहे हैं, पहले से ही मतलब उसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा खुशियां उमड़ रही हैं,
आपको सिर्फ उस वाइब्रेशन को अलाइन करना है जहां पे मोबाइल है वो, और बाकी सब काम यूनिवर्स करता है। आपको सिर्फ कहना है। और वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में जैसे मैं बताया, थॉट प्लस इमोशन इज अट्रैक्शन, थॉट प्लस इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन, है ना, बिकम्स क्रिएशन। और फिर लास्ट में जब बिलीफ हो जाता है, फिर वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। जिसने बताया कि आस्क, मांगो, यकीन करो और पाओ, दिस इट कम्स। यस, थैंक यू वेरी मच बलराम भाई, बहुत अच्छा ये सेशन रहा। और इस सेशन को हम यही समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा सीरीज चल रहा है हीलिंग थ्रू राजयोगा मेडिटेशन, और रोज शाम को 6 बजे ये सेशन रहते हैं। उसी सेशन में आज ये बहुत सुंदर आपके साथ हमारी चर्चा हुई है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम सभी उस मेडिटेशन, जिसे बलराम भाई हमेशा इम्फसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठना चाहिए, एनर्जी को अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए हम 2 मिनट उस मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। एक छोटा सा सॉन्ग बजेगा, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट इन द सॉन्ग, और उसे फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और उसे साथ ही साथ कार्य कीजिए। चलिए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। थैंक यू वेरी मच बलराम भाई, हम इसी तरह आपको फ्यूचर में भी आपसे सेवाएं लेते रहेंगे। ओम शांति एंड थैंक यू। ओम शांति।